हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयल और आप देख रहे हैं पीएसएल प्लस। आज हमारे साथ हैं संत तुकाराम जी की लीड हीरोइन सीनू जी। सबसे पहले तो आज आप दिल्ली के अंदर आए हैं और आज ठंडी ठंडी बारिश हो रही है। हाँ। तो आप दिल्ली के अंदर पहले भी आ चुके हैं? मैं दिल्ली में मैंने जितना भी एक्टिंग सीखा है अरविंद कौर जी के अंदर, वो दिल्ली में ही सीखा है। ये ठंडी ठंडी बारिश, यहाँ का मौसम, यहाँ का माहौल, आज मेरे आंखों में आंसू आ गए थे जब अरविंद कौर जी आए और उन्होंने कहा कितने प्राउड फील कर रहे हैं वो, क्योंकि जहाँ से आप स्टार्ट करते हो और जब वापस आते हो, अपनी पहली हिंदी फिल्म है मेरी, तो बहुत ही स्पेशल मोमेंट है मेरे लिए आज और बहुत ही स्पेशल डे भी है। और सबसे जो मूवमेंट अगर बात करें खाने पीने के हिसाब से, हाँ। आपको यहाँ का सबसे पसंदीदा खाना क्या लगता है दिल्ली में, जो आप सबसे ज्यादा, जहाँ पे भाई मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैं खाऊंगी खाऊंगी? गोलगप्पे, शर्मा जी का यहाँ की जो चाट, और देखो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। स्ट्रीट फूड आप पसंद करते हैं। अब करते हैं बात फिल्म के ऊपर। फिल्म में जो आपका रोल है वो एक बार बताएं हमारी जनता को कि आप किस तरीके से इस रोल, मतलब इस फिल्म के अंदर जो आपका रोल है वो क्या है? मैंने अवली जीजाबाई का रोल प्ले किया है, जो संत तुकाराम की पत्नी थी, फाइटर थी, डेडिकेटेड थी, बहुत स्ट्रांग वुमन थी, और उन्होंने अपने पति का मिशन, मुझे डायरेक्टर बोल रहे थे कि कैसे अपना बना लिया, जैसे सीता थी राम के लिए, वैसे अवली थी तुकाराम के लिए। वैसे मेरे डायरेक्टर ने कहा, तो एक तरीके का सपोर्ट जो होता है एक पत्नी का पति की तरफ, ताकि वो बड़ा मिशन अचीव कर पाए, वो रोल था मेरा। एक जब जो सुबोध जी बता रहे थे कि जब आप महाराष्ट्र के अंदर थे तो वहाँ पर ऐसी कोई मूवमेंट तो हुई नहीं कि मजाक वाली, लेकिन खाना आपको हर जगह जो भी था वो हर जगह का टेस्ट कराया। तो वो किस तरीके से आप वो मूवमेंट को किस तरीके से एंजॉय करते थे? हमने बहुत एंजॉय किया। आप खाने की बात आपने स्टार्ट की, कोल्हापुर में जो थालियाँ मिलती हैं, फिश ले लो आप, वहाँ के जो कोंकणी जो खाने की जो लोकल फ्लेवर्स होते हैं, उससे लेके आइसक्रीम से लेके मिठाई से लेके कोल्हापुर के चप्पले, जो चीज़ें हमने एंजॉय की, मुझे जो सुबोध भाभी जी ने इंट्रोड्यूस करवाया लोकल कल्चर, उससे मुझे लगता है बहुत मैंने एंजॉय किया, क्योंकि शूट पे तो हम बहुत डेडिकेटेड रहते थे, मतलब बहुत इंटेंस था। शूट के बाद हम बहुत एंजॉय करते थे। जो भी जितनी भी नॉर्मल फिल्में बनती हैं और एक होती है हिस्टोरिकल मूवी, तो उसमें कितना डिफरेंस आपको लगता है शूटिंग के दौरान? भाई इसमें मेहनत ज़्यादा है, उसमें थोड़ा हो जाता है, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है हिस्टोरिकल मूवी? एक्चुअली हमारे डायरेक्टर आदित्य ओम जी ने बहुत अमेजिंगली यहाँ जो गाने हैं, जो सेट्स हैं, जो कलर्स हैं, जो एक तरीके का वो हिस्ट्री क्रिएट करना आसान नहीं होता, पर आपने देखा है उन्होंने किया है। तो ये चीज़ ना हमारी जो फिल्म में बहुत रूटेड है इंडियन कल्चर में, तो वो आपको देखने मिलेगा, तो देखिएगा और बताइएगा कैसे लगी। आदित्य जी ने बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवियाँ बनाई हैं, तो और डायरेक्टर के साथ भी आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा, लेकिन आदित्य जी के साथ ऐसा कि हाँ ये तो सर आदित्य ने कुछ कमाल ही हटके ही कर दिया, मतलब कुछ ऐसा मोमेंट? एक्चुअली आदित्य बहुत ही क्लियर है अपने विजन को लेके, और उनको पता है कि अपने एक्टर से कैसे काम निकालना है, और बहुत ही डेडिकेटेड और बहुत ही पैशनेट हैं। तो उनके साथ काम करके मेरे अंदर की जो पैशन एक तरीके से स्टोरी और स्क्रिप्ट और कैरेक्टर के प्रति, वो 100 टाइम्स और ज़्यादा निकल के आई, बिकॉज उनकी जो पोटेंशियल जो होता है ना एक एक्टर के अंदर, देखो पोटेंशियल हम सबके अंदर में है, पर आप सही लोगों से जब काम करते हो तो वो तभी वही एक तरीके से है आपके अंदर, वो निकाले भी। तो वो आदित्य जी के अंदर में एक मुझे लगा एज अ डायरेक्टर, द क्लैरिटी ऑफ विजन, पॉजिटिव डायरेक्शन एंड डेडिकेशन विद पैशन, मुझे बहुत चीज़ें उनसे सीखने को मिली। जी बिल्कुल, क्योंकि इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, जब बाहुबली में प्रभास थे और एक आदि पुरुष में थे, डायरेक्टर का ही फर्क था और वो चीज़ें बहुत बदल गई थी। तो आपने यहाँ पे कुछ अलग देखने को मिला, तो उनका काम करवाने का तरीका है वो, मतलब आपको ज़्यादा मोटिवेट सेट पे जो डिटेलिंग मुझे बताते थे, उनको जो चीज़ें चाहिए थी वो मुझे बताते थे, और वैसे मैं करती थी तो वो चीज़ें निकल के आई। अच्छा, तो अभी एक छोटी सी हम बात करते हैं, जो इस मूवी के अंदर बहुत सी ऐसी मूवमेंट हैं, जैसे ये तो एक हिस्टोरिकल मूवी है और तुकाराम तो अपने आप में ही, तुकाराम जी बहुत बड़ी हस्ती थे, उनकी इस मतलब स्टोरी के ऊपर काम करना, उस लाइफ को जीना, तो आपके अंदर कितना बदलाव आया कि इस चीज़ को भी, जब मैं आपने जैसे शूटिंग में टाइम लगा होगा तो हमारा दिनचर्या बदल जाती है, कहते हैं कि इंसान का 1 महीने के अंदर बिहेवियर चेंज हो जाता है, कोई भी आदत आप बदल भी सकते हैं और कोई अपनी ज़िंदगी में ला भी सकते हैं। आपके अंदर इस मूवी को लेकर कितना बदलाव आया? मेरे अंदर में बहुत बदलाव इसलिए आया है, एक तो मैं बहुत नेचुरली मैं ह्यूमन राइट्स के साथ, मानव अधिकार के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, और मैं मानव अधिकार के साथ सोसाइटी के लिए जो मैं काम करती हूँ पैशनेट साइड बाय साइड, यहाँ पर इस स्टोरी में भी वो
फाइट ही कर रहे थे ना डिस्क्रिमिनेशन के लिए, कास्ट सिस्टम के लिए, अवेयरनेस ऑफ इक्वालिटी के लिए। औरतों को भगवान का नाम मना किया जाता था, नहीं कर सकते, पर उन्होंने फाइट किया। तो एक तरीके से एक इक्वालिटी जो होती है सोसाइटी में क्रिएट करना, ये चीज़, और एक एक्चुअली जिस कभी भी आप किसी चीज़ में विश्वास करें ना, उसे आप पा सकते हैं। उस अगर आप सोच सकते तो आपके हाथ में भी वो चीज़ आएगी, पर आपको विश्वास करना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ये चीज़ मुझे सबसे बड़ी सीख मिली संत तुकाराम मूवी से। हमारी ऑडियंस के लिए इस मूवी के अलावा आप क्या लेके आ रहे हैं, वो भी आप एक बार बताइए। कुछ है जो प्रोजेक्ट जिस पे आप काम कर रहे हैं कि जो आने वाला है आपका? मैं एक हंसल मेहता जी के साथ कर रही हूँ, मुझे अलाउड नहीं है ज़्यादा बोलने को। जी, जी। और नेक्स्ट मेरी प्रोजेक्ट हंसल मेहता, मेरी एक एक्चुअली तेलुगु फिल्म भी आ रही है, जत्सम मरियम ध्रुवम, जो पैन इंडिया साउथ फिल्म है। वहाँ मैंने एक कॉप का रोल किया है, पुलिस ऑफिसर का रोल किया है। एक हॉलीवुड फिल्म है नोमैड। ऐसे करके 5 रिलीजेस मेरी आने वाली हैं। तो अभी कोई लास्ट मैसेज जो हमारी जनता के लिए आप हाँ। देना चाहिए? मैसेज यही है कि देखिए, फिल्म देखिए। 18 जुलाई को हमारी फिल्म आ रही है, और बताइए कि फिल्म कैसी लगी और नई अवली कैसी लगी।